वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के विषय में। तो होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन सी जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। तो आज हम कुछ मेन पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ मेन पॉइंट हैं कि लोन लेते समय, होम लोन जब हम ले रहे हैं तो कौन कौन सी डिटेल हमें मालूम है और हमें मालूम होनी भी चाहिए, ताकि हमारे लोन में कोई हमें चीट ना कर सके या कोई धोखाधड़ी हमारे साथ ना हो सके। तो इसके लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि आपकी होम लोन पात्रता की जांच करें। तो यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम होम लोन ले रहे हैं तो हम लोन की जो पात्रता है उसको जांच कर लें। सेकंड नंबर कहता है कि जाने कि आप किस किस प्रकार के होम लोन ले सकते हैं। तो हमें इस बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस किस टाइप के हम जो है लोन ले सकते हैं। अपने होम लोन का प्री अप्रूवल पाएँ। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात भी है कि जो हमारा होम लोन है तो अपने होम लोन का जो प्री अप्रूवल है वो पाएँ। तो इसके बारे में भी आपको ये मेन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हें भी समझें। आगे कुछ और बातें भी बताई गई हैं जिसमें कहा गया है कि उपलब्ध लोन राशि। तो हमें ये डिटेल लेनी बहुत ज़रूरी है, हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उपलब्ध लोन की जो राशि है वह कितनी है और लोन की लागत कितनी है, आपकी दी दे जो है ईएमआई कितनी है, लोन की अवधि कितनी है। तो ये जब भी आप होम लोन लेते हैं तो इसके विषय में आपको मालूम हो, कुछ ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब भी आप होम लोन लेना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को ज़रूर ध्यान में रखें कि कौन कौन से जो जांच है हमें कर लेनी है होम लोन लेते समय। आगे कहते हैं कि केवाईसी, इनकम और असल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जिन्हें लोन राशि पाने के लिए जमा करना होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपकी केवाईसी है, इनकम और असल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जिन्हें लोन राशि पाने के लिए हम सबमिट करने वाले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मालूम हो और आपके पास सही जानकारी हो। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पक्का करें कि लेंडर के पास प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट हैं सुरक्षित ढंग से रखे जाएं और आसानी से वापस पाए जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप होम लोन लेते हैं और अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप सबमिट कर रहे हैं तो इजी वे में वो आपको रिटर्न मिल जाए। तो ये वाली जो कुछ मेन पॉइंट है, ये बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है होम लोन लेते समय। दूसरा आपका है आगे कि एक होम लोन कवर टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद लें। तो यहाँ पर आपको ये बात भी बहुत ध्यान में रखनी है। अपनी ईएमआई का भुगतान नियमित रूप से करें। जैसे आप अगर होम लोन ले लेते हैं तो उसमें आपको जो ईएमआई का भुगतान है वह नियमित रूप से करना ही होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं ताकि आप जब भी, जो मेन बिंदु हैं वो दर्शाए गए हैं कि जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी जो पात्रता है वो जांच कर लें, या कौन कौन सी ऐसे विशेष बातें हैं जो होम लोन लेते समय आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको होम लोन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा जा सकें और आपको जो लोन है पूरी प्योरिटी के साथ आप प्राप्त कर सकें। तो बने रहिए, आगे भी हम आपको इसी प्रकार होम लोन या अन्य किसी लोन के बारे में पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं आपसे आगे किसी अन्य जानकारी के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का।